हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक और प्रोडक्ट रिव्यू लेके आई हूँ। आज जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है ये एली 18 फाउंडेशन। ये गाइस थोड़ा टाइम पहले लॉन्च हुआ था। जब ये लॉन्च हुआ था ना, मैंने तभी लिया था एंड मैं अब तक ये सोच रही थी कि मैंने इसका रिव्यू कर दिया है, बट आफ्टर गोइंग थ्रू माई प्लेलिस्ट मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं किया है मैंने इसका रिव्यू। तो यस, इसीलिए मैं आज फिर से आ गई। दिस इज सच अ बजट फ्रेंडली फाउंडेशन गाइस। ये बस 100 रुपए का आता है। जस्ट इमेजिन इन दीज डेज आपको अगर 100 रुपए का फाउंडेशन मिल रहा है, व्हाट कैन यू आस्क आफ्टर दिस। ओके, सो इसको हम ट्राई आउट करेंगे, देखेंगे कि हाउ इज द कवरेज एंड एवरीथिंग। हम वो डिटेल में जाएंगे, बट द फर्स्ट थिंग इज कि मैं थोड़ा इसके बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे कि व्हाट इट इज एंड कितना शेड्स एंड एवरीथिंग। सो इट कम्स इन 4 शेड्स। आई वुड से कि आपको फिर याद हो कि हम लोग के मदर्स के टाइम पे जो एक फाउंडेशन नहीं आता था लैक्मे का, बिल्कुल बेसिक वाला 100-150 का, ये उसके कंपैरिजन में उन्होंने निकाला है। बिकॉज वो भी 4 शेड्स में आता था, ये भी 4 शेड्स में है। इवन द नेम्स आर सेम। तो द नेम्स दैट इट कम्स इन आर 01 पर्ल, 02 मार्बल, 03 शेल एंड 04 कोरल। सेम शेड रेंज इज इन द लैक्मे वन। सो आई वुड से कि इन्होंने उसके कंपटीशन में निकाला हुआ है। तो द शेड दैट आई हैव टुडे इज 02 मार्बल। इट सेज फॉर फेयर टू व्हीटिश स्किन टोन। ओके, सो लिक्विड फाउंडेशन है। एंड व्हाट एल्स डू आई नीड टू से अबाउट दिस। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि ये क्या क्लेम कर रहा है। Get a long-lasting glow with all new Elie 18 long-lasting glow foundation. This feather-light liquid foundation blends easily into your skin, leaving with a soft, glowing finish. Enriched with the goodness of vitamin E, water-resistant, making it perfect makeup choice, and oil-free glowing look. And feather-light. Okay. So it says कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, ब्लेंड इजीली होता है, एनरिच विद विटामिन ई, एंड इट इज वाटर रेजिस्टेंट एंड इट इज वेरी लाइट वेट। तो चलिए इसको ट्राई आउट करके देखते हैं हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। नथिंग मोर इज देयर। तो चलिए इसको ट्राई आउट करते हैं। ओके, सो मैंने अपना फेस अच्छे से ऑलरेडी मॉइस्चराइज किया हुआ है, तो स्किन केयर पार्ट इज डन। मैं बस जल्दी से प्राइम करूंगी अपना फेस, उसके बाद इसको यूज करूंगी। बिकॉज आई डोंट वांट कि डायरेक्टली मैं यूज करूँ फिर कुछ कवरेज नहीं आता है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मैं इसको लाइक एक फेयर ट्राई देना चाहती हूँ। बिकॉज अगर ये काम कर गया तो 100 रुपीज में आपको फाउंडेशन मिल रहा है, तो गाइस उससे अच्छा क्या हो सकता है ना, इसीलिए। ओके, तो प्राइमर के लिए आई यूज माई दिस ब्लू हेवन प्राइमर। ओके, सो गाइस प्राइमर इज डन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द बेस फाउंडेशन। इसको मैं पहले अच्छे से शेक करूंगी। आई हैव ऑलरेडी लाइक ट्राइड दिस वंस और ट्वाइस, तो या बट सो आई एम गोना टेक लाइक दिस मच क्वांटिटी एंड इसको थोड़ा सा वार्म अप करके अपने फेस पे आई विल जस्ट फर्स्ट डॉट इट ऑल ओवर माय फेस। Okay, so the smell is guys like face cream, somewhat moisturizer, तो it's not bad, even harsh भी नहीं है, बहुत mild है, तो it's okay. Okay, now I'm gonna take a blending brush. It's a stippling brush, and just stipple all this into my skin. Actually आज ना इसका वैसे perfect timing हो गया इसको review करने का, because of summers have started and change of place. My face is breaking out a lot these days. I don't know why. बीच में ना गाइस बिल्कुल स्किन मेरा सही हो गया था. Like I am going through acne issues, like adult acne issues. तो मैंने dermatologist से consult करके I did everything. तो it was in control now. But जैसे ही मैंने जगह change किया, weather is changing and summers have started. I don't know what happened to my skin again guys. So बहुत सारे blemishes again मेरे face पे हैं, तो let's see it covers that or not. Okay, तो मैंने ये अच्छे से blend कर लिया है and what I feel after blending is कुछ भी नहीं हुआ है मेरे face पे. I can still see all my blemishes here. Each and every one, even एक सिंगल भी
माइन्यूट सा भी कवर नहीं हुआ है। ओके, लेट्स ट्राई टू लेयर इट अप एंड सी कि अगर इसको लेयर करते हैं तो इट वर्क्स और नॉट। लेट्स सी। आई एम टेकिंग ऑन माय ब्रश ओनली दिस टाइम एंड आई फोकस ऑन माय प्रॉब्लम एरियाज, मतलब जहाँ पे मुझे ब्लेमिशेस हैं आई फोकस ओवर देयर टू गेट सम कवरेज। ओके, ओके गाइस, सो ये मैंने सेकेंड लेयर भी अच्छे से ब्लेंड किया है एंड आई स्टिल फील द सेम। कुछ भी कवरेज मुझे नहीं दिख रहा है। लाइक आई कैन स्टिल सी ऑल माय एक्ने मार्क्स, ऑल इवन लाइक जो ऑलरेडी फेड अवे कि उस पे है ना कि जाने वाले हैं। ये तो आई वुड से चलो ठीक है, बहुत डार्क है, अभी रिसेंटली हुआ है, बट एक दो जो है ना वो काफी टाइम से है एंड दे आर अबाउट टू गो, काफी फेड अवे हो चुका है, बट स्टिल ये उनको भी कवर नहीं कर रहा है। What should I say? इससे बेटर तो बीबी क्रीम होती है गाइस। ओके, एनीवे चलिए इसको सेट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो फॉर द पाउडर आई यूज दिस Maybelline Compact and see guys, I have hit pan on this. Whenever I am like hitting pan on any of the makeup product now, I feel so good, इतना हैप्पी फीलिंग होती है ना वो कि ओके फाइनली आई एम यूजिंग समथिंग एक्सपायरी से पहले। बिकॉज गाइस लेट्स बी रियल, लाइक ऑल ऑफ दिस इज माई आई हैव बॉट फ्रॉम माई ओन मनी। कुछ भी स्पॉन्सर नहीं है अभी तक टिल डेट इन माई वीडियोज। तो आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग प्रोडक्ट्स टू शो यू गाइज एंड टू क्रिएट लुक्स एंड एवरीथिंग। तो अगर वो खत्म होते हैं तो इट इज़ वर्थ इट कि चलो आई डिड वर्क ऑन इट। बट अगर वो एक्सपायर होके जाने वाला है ना ऐसे बस डस्टबिन में, तो इट पेन्स मी अ लॉट। आफ्टर ऑल इट्स माय ओन मनी गाइस। ओके, एनीवे थोड़ा क्लोजअप में देखते हैं कि व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर पाउडरिंग द फेस। सेम सिचुएशन, बस हाँ एक चीज़ है कि ये फेक नहीं लग रहा है, मतलब लाइक ब्लॉकेज नहीं बने हैं। पाउडर करने के बाद जैसा हो जाता है फाउंडेशंस में कि वो पैचेस बन जाते हैं ड्राइनेस के, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इट इज स्टिल स्मूदन आउट, तो वैसे वो अच्छा लग रहा है, एवरीथिंग इज स्मूथ आउट। ओनली द प्रॉब्लम इज देयर इज नो कवरेज एट ऑल, जो फाउंडेशन का काम है। सो व्हाट शुड आई से अबाउट दिस गाइस नाउ? आई वुड से कि हाँ इट इज लाइट वेट, इट ब्लेंड्स इजीली, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हुआ विदाउट एनी पैचेस। बट द ओनली प्रॉब्लम इज देयर इज नो कवरेज, जो मेन थिंग है अबाउट द फाउंडेशन, देयर इज नो कवरेज एट ऑल। सो दिस इज नॉट अ ये फॉर मी, आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल नाउ। ओके, एनीवे गाइज, अगर आपको लाइक बीबी क्रीम सॉर्ट ऑफ थिंग चाहिए, ऑल्दो आई वुड से कि बीबी क्रीम में भी आपको इससे ज़्यादा कवरेज मिल जाता है। लाइक जैसे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे रिव्यू की हुई है अदर बीबी क्रीम, लाइक स्पॉक की जो बीबी क्रीम है इट गिव्स सच अ गुड कवरेज गाइज। सो आई वुड से कि नो, इवन मैंने ना वो लैक्मे का फाउंडेशन भी ट्राई आउट किया हुआ है बिफोर, लाइक आई वॉज ऑन यूट्यूब। उससे पहले से बिकॉज मेरे को बड़ा फैंटेसी था उसको यूज़ करने का। जब मैं छोटी थी बीइंग अ टीनेजर, माय मदर यूज्ड टू यूज़ दैट, तो मुझे लगता था कि वाओ आई शुड आल्सो। तो आफ्टर ग्रोइंग अप मैंने वो लिया एंड आई ट्राइड इट आउट, इससे तो बेटर था। तो व्हाट शुड आई से, हाँ करेंटली आई एम नॉट हैविंग इट। अब मैं और इसका कुछ कंपैरिजन वीडियो भी नहीं करना चाहूँगी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वेस्टेड माय मनी ऑन दिस, आई डोंट वांट टू बाय दैट। ओके, सो गाइज आई वुड जस्ट से कि जस्ट पास इट, यू डोंट नीड इट इन योर लाइफ, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मार्केट में बजट फ्रेंडली रेंज में और फाउंडेशन है, लाइक ब्लू हेवन का है, स्टे कोकी का है, व्हाट एल्स डू आई थिंक ऑफ, बहुत सारे ब्रांड्स हैं एनीवे। तो आई कैन से कि आप उनको ट्राई आउट कर लीजिए। आई गेस दिस इज नॉट द वन यू शुड बाय और यू शुड यूज एज अ फाउंडेशन। तो यस, okay, so guys, this is it for this review video.
अभी तो ना मेरा, मैं इसको बस हटाने वाली हूँ। आई एम नॉट गोना कंप्लीट माय फेस आल्सो बिकॉज इट्स लाइक नथिंग एट ऑल ऑन माय फेस, तो आई एम जस्ट रिमूव इट। तो मैं इसलिए आपको वो भी नहीं बोलूँगी जैसे मैं हमेशा अपने अदर वीडियोस में करती हूँ कि फुल मेकअप के बाद कैसा दिख रहा है, देन आई विल कम बैक एंड आपको दिखाऊँ। बट नो, इसके साथ ऐसा नहीं करने वाली हूँ बिकॉज आई एम नॉट लाइकिंग इट ऑलरेडी। तो चलिए, आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो यू जस्ट नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Till then, see you in my next review video. Bye bye. Take care.